नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज कार्तिक पूर्णिमा है और गंगा के पवित्र और पावन तट पे मैं खड़ा गंगा स्नान करके आपसे बात करने के लिए खड़ा हूं। सदियों से ये मान्यता है कि गंगा समस्त पापों को धो देती है। गंगा में डुबकी लगाने मात्र से जन्मों जन्मों का पाप धुल जाता है, खत्म हो जाता है। ये कैसे संभव है? क्या ये संभव है कि गंगा में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप खत्म हो जाए? और अगर ऐसा होता है तो कैसे होता है? यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गंगा जल में ऐसी कोई बात नहीं है जो पापों को खत्म कर देती हो या धो देती हो। क्योंकि सबसे पहली बात है कि किसी चीज को धोने के लिए, किसी चीज को खत्म करने के लिए सबसे पहले उसका होना जरूरी है। यदि कोई दाग धब्बे को आप धोते हैं तो वो दाग और धब्बा पहले आपके सामने होता है, फिर उसे धोते हैं। पहली बात तो पाप को कहीं खोजने जाएं तो वो फिजिकली मिलेगा नहीं। अब जो पाप मिलेगा ही नहीं, उसे धोने का सवाल कहां उठता है? तो वैज्ञानिक दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से अगर देखें तो गंगा पापों को धो देती है, ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन ये बात स्थूल नहीं है, ये बात बहुत सूक्ष्म है। और ऐसा नहीं है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारी परंपराओं ने, सदियों की परंपराओं ने जो ये कहा कि गंगा में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप धुल जाते हैं, वो मिथ्या नहीं है। आइए थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि से इस बात को देखते हैं, भाव की दृष्टि से देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू मान्यता में ही ये बात है। क्रिश्चियनिटी में भी जब जीसस जिंदा थे तो वो कहते थे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखूंगा और तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। जीसस जब तक जीवित रहे उन्होंने लोगों के सर पर हाथ रखकर उनके पापों को धोया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या गंगा पापों को धोती है? शास्त्रों का वचन है कि गंगा समस्त पापों को नष्ट कर देती है। और ऐसा होता कैसे है? गंगा ये काम कैसे करती है? एक प्रश्न ये भी उठता है कि पाप जन्मों जन्मों का, करोड़ों जन्मों का, और एक डुबकी लगाने मात्र से वो कैसे धुल सकता है? किसी गुफा में अगर करोड़ों वर्ष का अंधकार हो तो दिया जलाते वक्त दिया ये नहीं पूछती कि यह अंधकार कितना पुराना है। अंधकार चाहे सदियों पुराना हो, दिया जलाने मात्र से वहां का अंधकार नष्ट हो जाता है। वैसे ही पाप कितना भी पुराना हो, कितने ही जन्मों का हो, ये प्रश्न नहीं है कि वो कितना पुराना है। डुबकी लगाने मात्र से वो नष्ट हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि गंगा ये करती कैसे है? जल की बात, नदी की बात तो बाद में आएगी। सबसे पहले भाव भूमि की बात होती है। गंगा आपकी निष्ठा से, आपकी पवित्रता से, आपके दृढ़ निश्चय से, आपके विश्वास से आपके समस्त पापों को नष्ट कर देती है। आप जो ही ये निश्चय करते हैं कि अब बहुत हो गया, मैंने जितना भी पाप किया, अब मुझसे कोई पाप नहीं हो सकता, और अब तक मेरे जितने भी पाप हैं वो अभी और इसी वक्त खत्म हो रहे हैं। आपका जो ये निश्चय है, आपका जो ये, आपकी जो ये पवित्रता है, आपका जो ये विश्वास है, आपका जो ये संकल्प है, वही आपके पापों को खत्म कर देता है। गंगा आपकी पवित्रता के बल पर, आपके दृढ़ निश्चय के बल पर, आपके विश्वास के बल पर आपको पापों से मुक्त कर देती है। इसीलिए सदियों से ऋषियों ने, मुनियों ने ये परंपरा गढ़ी कि गंगा पापों को धोती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये बात गंगा में ही डुबकी लगाकर आपकी निष्ठा क्यों हो? कहीं और भी तो हो सकता है। प्रश्न ये उठता है कि निष्ठा, पवित्रता किसी सिनेमा हॉल में खड़ा होकर नहीं हो सकता, किसी घर की देहरी पे नहीं हो सकता, किसी खेत खलिहान में नहीं हो सकता। माध्यम भी इतना पवित्र हो
भगीरथी गंगा इतनी पवित्र है, पावन है, जीवन धारा है कि जब उसमें आप प्रवेश करते हैं स्नान करने को तो आपकी निष्ठा, आपकी पवित्रता और बढ़ जाती है। और यह संकल्प आपका और मजबूत हो जाता है कि अब इतनी पवित्र नदी में मैं उतर रहा हूं तो अब मुझसे पाप न होंगे और जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए बात निष्ठा की है, पवित्रता की है। गीता ने भी कहा है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कितना भी पापी हो, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका निश्चय, उसका संकल्प दृढ़ है कि अब मुझसे पाप नहीं होगा। ऐसा पवित्र आत्मा अपने पापों को तत्क्षण गंगा में डुबकी लगाने मात्र से नष्ट कर देता है। तो आप भी गंगा स्नान का लाभ जरूर लें और डुबकी लगाएं और यह संकल्प करें कि बहुत हो गया, अब आप महान और पवित्र होकर जीवन जिएंगे और सनातन धर्म के स्वर को और मजबूत करेंगे। बहुत बहुत आभार।